फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में डेली संस्कृत की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। कल की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, संस्कृत के महेश्वर के सूत्रों के नाम लिखिए। जो संस्कृत में महेश्वर के हैं उनके सूत्रों के बारे में लिखना। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महेश्वर सूत्र कितने हैं? टोटल 14 महेश्वर सूत्र हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संस्कृत में महेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? 14 है, जो कि इस प्रकार है। पहला क्या है? आ ई उ रा। दूसरा क्या है? री ली का। तीसरा क्या है? ए ओ अंग। और चौथा हमारा है ए औ चा। पांचवा है हा या वा रा टा। इन सभी को आपको क्या करना है? लर्न करना है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? पांचवा हमारा था हा या वा रा टा। छठवां है लाड़े। सातवां है हमारा अंग मंग लम नम मा। आठवां है झा भा अं। नवा हमारा है घा ढा धा भस्सा। और 10वां है हमारा मैसर सूत्र जा बा गा आ दस। और 11 नंबर का है हमारा खा फा छा टा खा चा टा वा। 12 नंबर है का पा या। और 13 नंबर है हमारा सा 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 और लास्ट में टा। और 14 लास्ट है हमारा हाल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा संस्कृत भाषा के महत्व। 5 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखना है। कोई भी संस्कृत भाषा में 5 वाक्य आपको लिखना है। कोई भी अपने से रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कृत में 5 वाक्य लिखना है आपको। तो पहला है संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति। दूसरा है प्राचीन काले सर्वे एवं भारतीय संस्कृत भाषाया एवं व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। तीसरा लिख सकते हैं हम सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारा वेदास्य संस्कृत भाषा में संति। मतलब क्या है? प्राचीन ग्रंथ में से 4 वेद हैं। संस्कृत भाषा में 4 वेद हैं। चौथा है हमारा संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधारा अस्ति। संस्कृत भाषा में जो भारत है वो एक सभी में से क्या है? एक है। अगला है संस्कृत भाषा स्वरूप पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। ये सभी क्या है? संस्कृत में लिखे गए हैं 5 वाक्य। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखना है। कौन कौन से लिखना है? जैसे कौवा है, कौवा का संस्कृत क्या हो जाएगा? काका। काका मतलब कौवा। भंवरा का संस्कृत मीन्स क्या होता है? भ्रमरा माने भंवरा होता है। पक्षी खागा माने पक्षी होता है। कोयल पीका माने कोयल होती है। ये लिखे गए हैं। काका माने कौवा, भ्रमरा माने भंवरा, खगा माने पक्षी, पीका माने कोयल। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ आसपास की वस्तुएं हैं उनके भी नाम संस्कृत में लिखना है। जैसे फूल हो गया, चौराहा हो गया, अनार हो गया, नींबू हो गया, गेंद हो गया। तो फूल का क्या होगा? पुष्पम माने फूल हो जाएगा। चतुष्पथ का मतलब चौराहा हो जाएगा। दाड़िम का मतलब अनार हो जाएगा। नींबूकम का मतलब नींबू हो जाएगा। और कंदुका का मतलब गेंद हो जाएगा, कंदुका। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वाच शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग? वाच जो लिखा गया है इसमें ये बताना है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। जो वाच शब्द है वो स्त्रीलिंग है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन संज्ञा एवं सर्वनाम को उदाहरण से लिखना है। तो संज्ञा संज्ञा का मतलब होता है किसी नाम वस्तु स्थान, ये सभी क्या है? संज्ञा है। जैसे मोहन हो गया, सोहन हो गया, आगरा हो गया, कानपुर हो गया, ये सभी क्या है? संज्ञाएं हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा से रिलेटेड होते हैं, जो संज्ञा से लिया जाए वही हमारा क्या है? सर्वनाम है। जैसे कि हम मथुरा गए, तो इसमें क्लियर नहीं बताया कि हम मथुरा गए, तो ये क्या हो जाएगा? हम सर्वनाम हो जाएगा। एक ये जो हम लिखा है ये सर्वनाम हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पितृ सखी इदम कभु अप अदस शब्दों में से सब। संज्ञा व सर्वनाम को अलग अलग छांट कर लिखना है। ये सब शब्द दिए गए हैं, इनको क्या करना? अलग अलग की संज्ञा कौन सी है और सर्वनाम क्या है। तो संज्ञा के बारे में पहले देखेंगे। तो पिता सखी ये क्या है? माता पिता जैसे हो गए। ये नाम है तो नाम क्या हो जाएंगे? कोई भी नाम तो ये संज्ञा हो जाएंगे। सर्वनाम जैसे इदम, इदम का मतलब यह हो जाए। ककुबुम, आप, आदर्श, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित नीति परक हिंदी वाक्यों में संस्कृत में अनुवाद करना है। ये क्या है? नीति परक श्लोक दिए गए हैं, इनका हिंदी में अर्थ लिखना है। पहला है सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। तो इसका संस्कृत अर्थ क्या हो जाएगा? संस्कृत मीन्स क्या हो जाएगा? कर्तव्यम हितम सता वचा। मतलब सज्जन पुरुषों की बात हमें माननी चाहिए।
अगला क्या है, हिंदी में लिखा गया है, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। जो विद्या है धर्म से ही शोभा देती है, इसका संस्कृत में क्या बनेगा, विद्या धर्मेण शोभते, मतलब विद्या धर्म से ही शोभित होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि हम सब पढ़ेंगे, इसका संस्कृत में लिखे। हम का मतलब वयम हो जाएगा, पाठ का मतलब पाठम, वयम पाठम पठिष्यामः, हम सब पाठ पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, संस्कृत में भेद कितने, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखना है। इसमें ये नहीं बताया गया कि ये पशुओं के नाम लिखना है, इसमें अपने अकॉर्डिंग 4 पशुओं के नाम लिखना है। जैसे आजा हो गया, कुकुरा हो गया, कुकुरा माने कौवा, कुत्ता हो गया, आजा माने बकरी हो जाए, गौ का मतलब गाय हो जाए, सिंगा का मतलब शेर हो जाए, अश्व माने घोड़ा हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी के लिए 6 शब्दों में संस्कृत के नाम लिखना है। ये कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे घोड़ा, कुत्ता, हिरन, बकरी, कोयल, चिड़िया, पेड़, तरबूज, लड्डू, अनाज, ये सभी क्या है, हिंदी में लिखे गए हैं, इनको संस्कृत में कन्वर्ट करना है। तो घोड़ा का क्या हो जाए अश्वा, हिरन का मृगा, कोयल का कोकिला, पेड़ का वृक्षा और लड्डू का मोदका, कुत्ता का कुकुरा, बकरी का आजा, चिड़िया का चटका, तरबूज का कालिंदम, अनार का दाड़िम। आगे हमने पढ़ चुके हैं कि दाड़िम का अनार होता है। आगे पढ़ते हैं, इनके सभी लोग आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। आगे पढ़ते हैं, लिख धातु का लोट लगा लिखना। लकारें कितने प्रकार की होती हैं, लकारें हमने कल की क्लास में बताया था, लकारें 5 प्रकार की होती हैं। लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, ये 5 प्रकार की लकारें होती हैं। तो इसमें ये बताया गया कि लोट लकार का लिख धातु लिखना है। तो ये पुरुष हमारे 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन हमारे 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम लिख धातु के लोट लकार के सभी क्या लिखेंगे, सभी पुरुष लिखेंगे और सभी वचन लिखेंगे। तो लिखेंगे लिखत, लिखताम, लिखंत, लिख, लिखतम, लिखत, लिखान, लिखावा, लिखामा। ये लोट लकार का लिख धातु के रूप हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, गम धातु के लोट लकार के रूप लिखना है। गम धातु के लोट लकार पूछ गया है, अभी लट लकार पूछा गया था, अब लोट लकार पूछा गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गच्छत, गच्छताम, गच्छन्तो, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाओ। आगे पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सभी लोग आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम के समय बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आगे पढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य लिखना है। जो संस्कृत का व्याकरण में शिक्षण का क्या लिखना, उद्देश्य लिखना है। संस्कृत व्याकरण शिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है शुद्ध ज्ञान होना, जो शब्द संस्कृत व्याकरण का शुद्ध ज्ञान होना। दूसरा है शुद्ध वाक्य की रचना एवं योग्यता का प्रदान करना। अगला है संस्कृत भाषा की सनिष्ठता का ज्ञान कराना। अगला है भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने की योग्य बनाना। अगला है शब्दों के विभिन्न रूपों को ज्ञान कराना, जो शब्द हैं उनके विभिन्न रूपों को क्या करना, ज्ञान होना। और अगला है छात्रों को संस्कृत भाषा में ध्वनि तत्व से परिचित कराना। संस्कृत में भी बच्चों को क्या करना, भाषा और ध्वनियों के बारे में परिचित कराना। आगे लिखेंगे छात्रों की तर्क शक्ति और रचनात्मक वृत्ति का विकास करना। ये सभी क्या है, संस्कृत व्याकरण के शिक्षण के उद्देश्य हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है द धातु का लट लकार के रूप लिखना है। द धातु, तो ये बहुत सरल है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ददाति, दत्ता, दत्ता, ददाति, ददासि, दत्ता, दत्ते, ददामि, दंदा, दद्या। ये सभी लोग आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ लिखना है हिंदी में। ये श्लोक दिया गया है, परित्रणायाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा हिंदी में, जो साधु पुरुष होते हैं, उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट हुआ करते हैं। जो साधु पुरुष होते हैं उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए युग युग में क्या होते हैं, प्रकट हुआ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया।
सस्का, द्राक्षा और वृषभा। तो सस्का माने खरगोश होता है, द्राक्षा का मतलब अंगूर होता है, और दाड़िम का मतलब अनार होता है, और वृषभा का मतलब बैल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य दृश्य सामग्री की क्या विषय की उपयोगिता लिखना। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य की उपयोगिता लिखिए। तो इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला नंबर लिखेंगे, पाठ्य वस्तु को रोचक, सार्थक एवं बोधगम्य बनाने के लिए दृश्य उपकरणों की उपयोगिता है। दूसरा है, विद्यार्थियों का शिक्षण सुविधा पूर्वक हो, इसके लिए ये सामग्री प्रेरक है। तीसरा लिखेंगे, दिए गए ज्ञान को सुदृढ़ और चिर स्थायी बनाने के लिए इस सामग्री का उपयोग करना चाहिए। आगे है, बालक का ध्यान केंद्रित करने हेतु ये निदान उपयोगी है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे पढ़ते हैं, अगला है हमारा, बालक का ध्यान केंद्रित करने हेतु ये नितांत उपयोगी है। संस्कृत चूंकि वैज्ञानिक भाषा है और मातृभाषा भी नहीं है, किंतु संस्कृत को जानने हेतु नितांत उपयोगी है। अतः इन सामग्रियों के प्रयोग में कुछ दुर्हाता कर्म अवश्य हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करिए क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।